हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं जीके के वो सभी यहाँ पर करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस दल ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका राइट आंसर है जनता पार्टी ने। ये क्वेश्चन सन 2008 में एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ये काफी बार रिपीट हुआ है। और भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो वो हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है पीवी नरसिंहा राव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो इसका राइट आंसर है एचडी देवगौड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री किस वर्ष बनी थी? तो इसका राइट आंसर है 1980 से 1984 तक दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी, और इनका ये कार्यकाल काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने की अवधि तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा के प्रति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 2 बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका जो समाधान है वो संसद का संयुक्त सत्र करेगा। यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो यह रही थी 17 अप्रैल 1952 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यह बुलाते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 के
तहत। ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस के लिए आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। यह इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय जो नागरिकता है वो भारतीय बैंक के में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक व्यक्ति नागरिकता के आधार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो इसका जो कारण है वो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। यह इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर राज्यों का संघ। यह इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम में निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 75। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 312। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 335। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 149। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39 का ए। यह इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 148 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 2 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये जो लागू हुए थे 1949 में लागू हुए थे। यह इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये जो भाग 2 के अंतर्गत आता है और जो नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में यह बात बताई गई है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसदीय तंत्र में
निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्ति किया जा सकता है? उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है पुडुचेरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1975 में। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर है राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यह इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस दल ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका राइट आंसर है जनता पार्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रित करने का एक साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सदन का विघटन। यह इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? तो इसे किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में के रूप में जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर है मूल कर्तव्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। तो इनके जो मूल कर्तव्य राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है 17 समितियों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर है प्राक्कलन समिति। यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। तो इसका राइट आंसर है 30 और 15। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भारत का नियंत्रक एवं मालिकक। और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोक लेखा समिति जिसे हम बोलते हैं PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 22 सदस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन विषयगत समिति है? तो विषयगत जो समिति है वो कृषि समिति है, पर्यावरण एवं वन समिति है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक समिति, ये सभी विषयगत समिति हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 7 सदस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र एवं गोवा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर है नैनीताल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षण परमादेश अधिकार प्रक्षा, ये इसके राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो इसका राइट आंसर है केरल उच्च न्यायालय ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है 62 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानसपुंज है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2019। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश अमरावती में, यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 10 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? तो होता है राज्यपाल, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसका राइट आंसर है 7 दिन के लिए, सप्ताह के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विधानमंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर है विधानसभा स्थगित करने का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है आरंभिक आधिकारिकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसकी प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का उच्चतम न्यायालय, है इसका राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है 65 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य रहता है? तो इसका राइट आंसर है 65 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है 2,80,000 रुपये, यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदेशीय क्षेत्राधिकार है, यह इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो इसका राइट आंसर है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है PN भगवती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर है फातिमा बीबी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो इसका राइट आंसर है संचित निधि, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।